कायरा साहब, एक तरफ अगर देखा जाए कोई भी सैलाब आता है, हालिया जो सैलाब है, इस सैलाब के बारे में बात यह हो रही है कि हम 30 साल पीछे चले गए। इससे पहले जो सैलाब आते थे उससे भी मालूम पड़ता था हम 30 साल पीछे चले गए। हम एक साल जो है वो तरक्की नहीं करते, 30-30 साल पीछे चले जाते हैं। हमें तो यह लग रहा है कि अगर कोई और सैलाब आएगा तो हम तो कयामे पाकिस्तान से पीछे निकल जाएंगे। देखिए, कुदरती आफत को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना किसी मुल्क के बस का रोग नहीं होता। अमेरिका हो, यूरोप हो, दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हो, जहां सारे जहान की सहूलतें हैं, सारे जहान की तैयारियां हैं और हर चीज अप टू डेट है, और उनकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी मिसाली होती है, तो वहां भी लोग मर जाते हैं, वहां पे भी हादसे होते हैं, वहां पे भी फ्लड उनके शहरों में आ जाते हैं, बंद टूट जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ हुकूमत की कैपेसिटी कितनी है कोई मिसाली नहीं होती। ना आज की हुकूमत की मिसाली है, ना इससे पहले मिसाली कारकर्दगी की हुकूमतें थी। इस मुल्क के जो इदारे हैं उनमें काम करने वाले लोग मेरे और आपके अजीजों अकरबा हैं ना, हम ही में से हैं। जिस तरह के हम लोग हैं उसी तरह का रिस्पांस उनसे तवक्को कीजिए। क्यों हम समझ रहे हैं कि हम वो लोग जो इस वक्त सरकारी मुलाजिम हैं वो बिल्कुल मशीनों की तरह काम करेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारों ने, हमारी मुसल्लह अफवाज के लोगों ने, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने कितने दिनों से वो मुसलसल पहले हिफाजत, फिर वैक्यूएशन, अब रेस्टोरेशन, इस सारे अमल में लगे हुए हैं। उनमें गलतियां भी हैं, कोताहियां भी हुई होंगी, बांध भी नहीं प्रॉपरली मैनेज हुए, लेकिन क्या सब कामों के लिए हमारे पास वसाइल थे? सही, ये भी एक बड़ा सवाल है। सही। क्या पाकिस्तान के सारे वसाइल इस काम पे लगा दिए जाएं कि बंदों को मजबूत करना है, और अगर फ्लड ना आया, क्योंकि ये फ्लड तो, सुपर फ्लड तो कभी कभार आते हैं, अगर फ्लड ना आया होता और इस बड़े सैलाब की पेशगोई करके बड़े पैमाने पे अगर काम होते, तो आप और मैं ये सवाल उठा रहे होते कि ये सरकारी मशीनरी और सियासतदानों ने अच्छा, पैसे कायरा साहब, सर ये बताइए, आपके ख्याल में ये तैयारी काफी है? हमें इस पे आमीन सुमामीन कहने देना चाहिए? इसको इस एंगल में देखना चाहिए कि हमें इसके लिए और बेहतर तैयारी करनी चाहिए, लेकिन हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारों ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने, पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया। अफवाज पाकिस्तान ने बहुत बेहतर काम किया है। इतने दिनों से, आज महीना होने को है, और वो लोग मुसलसल जाग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। वो भी इंसान हैं, मशीनें नहीं हैं, और उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं। किश्तियां बिलाशुबा जहां पे 100 है वहां पे 500 किश्तियों की जरूरत होगी, लेकिन क्या 500 किश्तियां अवेलेबल हैं? क्या हमारे मुल्क के अंदर इतने हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं? क्या बंद बन सकते हैं? बहुत ज्यादा। क्या उसके लिए रिसोर्सेज हैं? हाँ, जहां नेग्लिजेंस है उससे सबक सीखने की जरूरत है। इस दफा गैर मामूली बारिशें हुई है, तो उसके नतीजे में ये तबाही हुई। गवर्नमेंट के लेवल पे लोगों को अब रिलीफ देना चाहिए। रेस्क्यू अच्छा किया गया है, उसमें कुछ कोताहियां भी हुई, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जब लाखों की तादाद में, यानी 20, 25, 30 लाख लोग इवैक्यूएट किए गए, लाखों की तादाद में उनके जानवर, माल मवेशी इवैक्यूएट किए गए, उन लोगों को सेटल करना, उनको खाना देना, उनको सामान फराहम करना, ये बिल्कुल फ्लॉलेस कर लेना किसी दौर में नहीं हुआ। सही, ठीक। अब इसको और इम्प्रूव करना चाहिए। जिस तरह कह रहे हैं कि अगले सालों में और खतरात हैं, लेकिन ये कहना कि यहाँ पे किसी ने जानबूझ के ये किया है, नेग्लिजेंस से ऐसे हुआ है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। और एक हमारे यहाँ और बहस है कि जी देखिए, डैम बनने चाहिए थे, अगर डैम बन जाए तो वो ये फ्लड्स जो हैं ये इस तरह नुकसान ना करें। मुझे हैरानगी होती है कि क्या डैम फ्लड रोकने के लिए बनाए जाते हैं? क्या तरबेला डैम या मंगला डैम बनाने से फ्लड रुक गए हैं? क्या हिंदुस्तान के जो डैम थे वो टूटे नहीं हैं? वहां फ्लड नहीं आया, उनके बंद नहीं टूटे? सही। हमें देखना चाहिए कि ये जो 3 दरिया इस वक्त जिनमें फ्लड आया हुआ है, क्या इनके ऊपर कोई डैम बन सकता है? आंसर इज नो, नहीं बन सकता। पाकिस्तान में तो ये दरिया दाखिल ही उस इलाके में होते हैं जहां पे डैम मुमकिन नहीं है। मैदानी है। वाटर रिजर्वायर के लिए आपने हेडवर्क्स बनाने होते हैं। हेडवर्क्स या और रिजर्वायर जहां जहां गुंजाइश है जरूर बनवा लीजिए, लेकिन डैम नहीं बन सकते। इसी तरह झेलम दरिया झेलम के ऊपर मंगला डैम से पीछे
अच्छा सर, ये बताइए नीलम कि झेलम अगर आपकी से नजर में onward- ये डैम्स तबाही से नहीं बचा सकते, तो फिर आप ये भी कहते हैं तैयारी इतनी ही हो सकती थी, तो क्या फिर इस तबाही को अपना मुकद्दर समझे? देखिए मैंने ये तो नहीं कहा कि डैम नहीं बनाने चाहिए। मैंने तो ये कहा कि जिन 3 दरियाओं में इस वक्त फ्लड आया हुआ है, क्या वहां डैम बन सकते हैं? क्या मुमकिन है? क्या किसी ने कुछ सोचा है कभी कि ये जो दरिया तीनों हैं, सतलज है, रावी है, चनाब है, ये जब पंजाब में दाखिल होते हैं, पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, तो ये मैदानी इलाकों में है। मैदानी इलाकों में डैम नहीं बनते, वाटर रिजर्वायर बन सकते हैं। और वो आपके पास मराला, खानकी, कादराबाद, आगे ऑनवर्ड जहां तक जाएंगे हेडवर्क्स बने हुए हैं, वहां से नहरें निकलती हैं। तीसरा चौथा दरिया आपके पास झेलम है। झेलम पे दरियाए झेलम जो है, वहां से आजाद कश्मीर पीछे शुरू होता है मंगला से। अब मंगला के पीछे 2 डैम बने हुए हैं, छोटे डैम हैं और वो पावर स्टेशन हैं। वहां जितना पानी रिजर्व हो सकता है, जो पॉसिबल है इंजीनियरिंग के हिसाब से, वो चल रहा है। उससे पीछे नीलम झेलम है मुजफ्फराबाद के पास। नीलम झेलम रन ऑफ द रिवर है, वहां पे भी एक प्रॉब्लम आया है, लेकिन रिजर्वायर नहीं बन सकता। सही। चौथा 5वां दरिया आपके पास है दरिया सिंध, जिसपे डैम बन सकते हैं। और उसपे इस वक्त एक डैम बन रहा है, उसका नाम है भाषा, श्यामिर भाषा। दूसरे का नाम है दासू जी। तीसरे का नाम है मोहम्मद, जो कि काबुल पे बन रहा है। इसके अलावा पीछे जाके बुंजी के मुकाम पे हम 7300 मेगावाट का एक यूनिट लगा सकते हैं। रन ऑफ द रिवर डैम नहीं, पानी नहीं रोका जा सकता उस पे। उससे पीछे आप कर दूं, ये सारा कुछ स्टडीज मौजूद हैं, इस पे डिटेल कंप्रिहेंसिव स्टडीज हैं सालों की। लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर उसकी हकीकत देखे वो मुबाहिसा शुरू कर देते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अब आपने सिंध रिवर की बात कर ली है। पंजाब में होने वाली तबाही का ताल्लुक तो कालाबाग डैम से नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि कालाबाग डैम बनने से सिंध में तबाही ना होती। इस पर इत्तफाक राय जो है वो क्यों नहीं? मेरे भाई ये भी जरा सुनिए, मैं इसी की बात करने लगा था, आपने मुझे रोक दिया। कालाबाग डैम एक वाहिद डैम है जिस पे काम नहीं हो रहा, बाकी डैमों पे काम हो रहा है जी। भाषा डैम मुकम्मल करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमें आलमी इदारे कर्ज नहीं दे रहे। दासू पे काम हो रहा है, हमारे पास उस वक्त उसके वसाइल नहीं है। और घूमत पे काम हो रहा है। कालाबाग डैम एक ऐसा डैम है जो बन सकता है, टेक्निकली पॉसिबल है। सही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस साल वहां फ्लड नहीं है उस दरिया में। कालाबाग डैम के ऊपर सिर्फ सिंध का इशू नहीं है मेरे भाई, 3 सूबों की असेंबलियों ने यूनानिमस रेजोल्यूशंस किए हुए हैं, यूनानिमस, इत्तेफाक राय से। अगर 3 सूबे ये कहते हैं कि डैम न बनाओ और एक सूबा कहता है बनाओ, तो क्या एक सूबे के कहने पे 3 सूबों को छोड़ देना चाहिए? आपके यहाँ जो वफाकी निजाम है, इसमें डैम या इस तरह के प्रोजेक्ट इत्तेफाक राय से बनने हैं। सही। लोअर रिपेरियन आपको नहीं बनाने दे रहे। अब उसका क्या इलाज है? जो बन सकते हैं वो बनाने के आपके पास पैसे नहीं है। दासू के पैसे नहीं है, भाषा के पैसे नहीं है, जिन पे किसी को इससे इख्तलाफ नहीं है। हम एक ही डैम का डंडोरा पीटे जा रहे हैं जिस पे सारे सूबे नहीं बन रहे। यानी आप ये कहते हैं कि जिस पे इत्तफाक राय है उस पे काम पहले हो जाना चाहिए, बाद में दूसरे पे इत्तफाक राय हो जाना चाहिए, और फिर आप ये भी कहते हैं कि टेक्निकली वो पॉसिबल है लेकिन इत्तफाक राय नहीं है। अच्छा कायरा साहब, एक चीज ये बताइए कि मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक में हमारा जो फहरिस्त के अंदर नंबर है वो सरे फहरिस्त ममालिक में शुमार होता है। हमने अपना मुकदमा लड़ा बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर, लेकिन उस मुकदमे पर हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो क्या हम अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं? नहीं, हुकूमतें तो जी हमारी अपनी ही जिम्मेदारी है। हम अगर अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखा है और वो सुना नहीं गया, तो हमें अपने मुकदमा पेश करने पर गौर करना चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट ने इस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर की है, एनवायरमेंटल भी और जो ज़राअत की इमरजेंसी भी है,
इसमें आप आर्मी इदारों के सामने अपना मुकदमा रख सकेंगे सपोर्ट के लिए भी, और जिन ममालक की वजह से जो कि आलमी इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का बड़ा बायस बन रहे हैं, या हम तो उसका छोटा सा रीजन है और हमें उसकी बुनियाद पे हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा इससे, ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। अच्छा। और इससे हमें बहरहाल दुनिया ने पिछले फ्लड में भी हमसे कमिट किया था, लेकिन जो ऐलानात होते हैं ना, हम समझते हैं कि जितने ऐलान हो गए अब उतने पैसे मिल जाएंगे। ऐलान अगर आपको 10 बिलियन का होता है तो 1 बिलियन मैक्सिमम 2 बिलियन उसमें से रिकवर होता है, बाकी लोग यानी वो जो वादे किए गए थे वो वादे वफा नहीं हुए, तो इस बार हमें अपना मुकदमा मजबूत तरीके से लड़ना है, उसके पर जो नताइज निकलेंगे उसी की बुनियाद के ऊपर मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।